नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में भी। वैसे सैटरडे एक समय था जहां सैटरडे संडे को कोई काम नहीं करता था, लेकिन अब कंपनियों के फेवरेट दिन हो गए हैं सैटरडे संडे, जहां पे रिजल्ट्स पेश करती हैं कंपनियां। देखिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर तो आज कोटक बैंक की थी। जो स्टॉक पूरी तरीके से खराब दिख रहा है, सबको टूट रहा है, लेकिन नंबर उसने क्या दमदार पेश करे। मतलब बैंकिंग क्षेत्र अच्छा कर रहा है, लेकिन कोटक बैंक ने कहा वाई आई एम लीडर। तो उसने दिखाया कि वो क्यों लीडर है, क्यों उस पर इतना भरोसा इन्वेस्टर्स करते हैं और कर सकते हैं। और जब स्टॉक क्रैश हुआ था तब भी मैंने यही कहा था कि बैंकिंग क्षेत्र से अगर कोई कंपनी टूट रही है और उस टूटने के पीछे का रीजन क्या है वो देखो। इनफैक्ट कोई भी स्टॉक हो स्टॉक मार्केट में, जब वो गिर रहा है तो रीजन समझो, रीजन का कितना इंपैक्ट आएगा फाइनेंशियल्स पे वो समझो, और कितने समय के लिए आएगा। अगर किसी पर्टिकुलर समय के लिए है तो वो डिप यूज होगी एज अ बाइंग और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेगी। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कारोबार पे डैमेज पहुंचा रही है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम है। कोटक के केस में कारोबार पे प्रॉब्लम थी, लेकिन एक लिमिटेड सीमित समय के लिए, तो वो यूजफुल बनेगा बाइंग के लिए। अब बड़े समय की चीज है, वो सारी छोटे समय में नहीं होगी। मैं आपके साथ पहले तो रिजल्ट्स डिस्कस करूं, काफी सारे आ रहे हैं। बिरला कॉर्पोरेशन के नंबर आते हुए दिखे हैं, कंजाई नैरोलैक, डीमार्ट के ऑलरेडी डिस्कस करे हैं मैंने, आईडीबीआई बैंक, अनूप इंजीनियरिंग, कोटक बैंक ऑलरेडी डिस्कस करे हैं। कुछ स्टॉक हैं जिनके नंबर आए हैं, एक एक करके सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं। शुरू करता हूं बिरला कॉर्पोरेशन के साथ। सीमेंट क्षेत्र बहुत ही उठापटक वाला रहा है वैसे अभी तक। अल्ट्राटेक ने दिल खुश कर दिया, वहीं अंबुजा ये सब कुछ खास करते हुए दिखे नहीं एक्चुअली में। अब मैं बात करूं अगर बिरला की, तो नंबर तो दमदार दिख रहे हैं, बट बाजार का क्या अनुमान था वो देखने वाली बात है। नंबर्स बताऊं आपको, 85 करोड़ का प्रॉफिट 193 करोड़ हो गया है, मोर देन डबल हो गया यार। ये तो बहुत ही जोरदार दिख रहा है। रेवेन्यू 2463 करोड़ से बढ़कर 2656 करोड़ आ गया है, तो रेवेन्यू में भी उछाल आया है। यानी कि साल दर साल तो बहुत अच्छा दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी चेक करूंगा मैं, 275 करोड़ से मुनाफा, कामकाजी मुनाफा बढ़कर 472 करोड़ का हो गया है। तो एबिटा भी कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है। मार्जिन्स देखिए आप 11.15% से बढ़कर 17.77% पे आ गए हैं, तो मार्जिन्स में तो बहुत ही दमदार उछाल है। अब मैं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखता हूं तो भी मजेदार नंबर है। 109 करोड़ का मुनाफा 193 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू 2312 करोड़ से बढ़कर 2656 करोड़ पे आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि कामकाजी मुनाफा 378 करोड़ के सामने 472 करोड़ है। तो सब कुछ आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दमदार है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो डबल हो गया है ऑलमोस्ट, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। तो मेरे को ये बिरला कॉर्प के नंबर मतलब सीमेंट क्षेत्र में अभी तक सबसे बेस्ट लगे हैं जो मेरे को लग रहा है। और कमाल ये कि ये स्टॉक रिएक्ट करता है पॉजिटिव, तो 4 से 5% की तेजी हमें मंडे को देखने को मिलनी चाहिए इस शेयर में, ये मेरा व्यू है। तो बिरला कॉर्प हो सकता है स्टॉक ऑफ द डे मंडे के लिए। नेक्स्ट है कंजाई नैरोलैक। वन मोर थिंग, जब इतनी कुछ बोल दिया है मैंने तो ये डिस्क्लेमर भी दे दूं कि गैप अप हो जाए तो आप छोड़ देना, गैप डाउन हो जाए तो भी छोड़ देना, क्योंकि अच्छे नंबर्स पे भी गैप डाउन हो रहा है तो समथिंग इज सीरियस। गैप अप हो जाए छोड़ देना। फ्लैट खुल जाए तो फिर तेजी के लिए आप चाहो तो देख सकते हो एक स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन ट्रेड कर रहे हो तो लॉस होने के चांसेस 100% होते हैं, वो जरूर याद रखना, क्योंकि ट्रेड है, ट्रेड में अपने आप लॉस छुपा है, समझ लो बस। अब आता हूं मैं नेक्स्ट, कंजाई नैरोलैक। कंपनी ने पहले तो 3.75 रुपए का इन्वेस्टर्स को दिया है डिविडेंड। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट, आई थिंक ये पहली पेंट कंपनी है जो नंबर पेश कर रही है अभी तक। तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 94 करोड़ के सामने 104 करोड़ हो गया साल दर साल, तो ठीक है। रेवेन्यू 1605 करोड़ से बढ़कर 1662 करोड़ का आया है, तो ठीक है। मार्जिन्स 9.47% से बढ़कर 10.77% हो गए, तो मार्जिन्स में 130 बेसिस पॉइंट्स के करीब की बढ़ोतरी है, ये बहुत पॉजिटिव है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा कंपनी का 152 करोड़ के सामने 180 करोड़ का आ गया है, तो ये अच्छा है। और डिविडेंड कंपनी ने दिया है, तो मेरे को लगता है रिजल्ट्स मार्केट पॉजिटिवली ले सकता है। डीमार्ट के नंबर आए थे फ्लैट टू पॉजिटिव ही लगे मुझे, नेगेटिव ज्यादा कुछ दिखा नहीं इसके नंबर में। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छे थे। आईडीबीआई बैंक के नंबर्स भी आए हैं, वो भी डिस्कस करता हूं। कामकाजी लेवल पे स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 1133 करोड़ के सामने 1628 करोड़ का आया है, तो प्रॉफिट में जंप है। इंटरेस्ट बैंक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो ब्याज बनाती है बैंक, 5726 करोड़ के सामने 6990 यानी 6990 करोड़ का ब्याज बनाया, तो अच्छा जंप है। अगर मैं जीएनपीए एनएनपीए देखूं तो ठीक है, सुधरी है, कोई ज़्यादा बड़ी जंप भी नहीं है और ज़्यादा नेगेटिव तो है ही नहीं।
0.34% के सामने 0.34% पे ही है एनएनपीए, और जीएनपीए थोड़े सुधरे हैं, 4.69% से घटकर 4.53% है, तो ये थोड़े सुधरे हैं। बाकी एनएनपी एग्जैक्टली सेम है और इससे कम का भी जाएगा, तो नंबर इसके भी ठीक ही दिख रहे हैं। अनूप इंजीनियरिंग्स के नंबर देखते हैं कैसे आए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 19.5 करोड़ के सामने 43 करोड़ हो गया है, साल दर साल डबल से भी ज़्यादा। रेवेन्यू 144 करोड़ के सामने 157 करोड़ हो गया है, और मार्जिन आपके 20.93% से बढ़कर 23.8% हो गए हैं। कामकाजी मुनाफा 30 करोड़ के सामने 37 करोड़ पे आया, तो नंबर अच्छे दिख रहे हैं। आपके लिए कोटक बैंक के रिजल्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और मेरे को बड़े बढ़िया लगे, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए सारे के सारे नंबर्स थे जो आते हुए दिखे हैं। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।